हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को विद्युत धारा का पार्ट 5 पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक है श्रेणी क्रम, इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन सीरीज। अब हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है और इसे कैसे प्रूफ किया जाता है, जो कि बहुत ही सरल भाषा में हम सीखेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को ये श्रेणी क्रम प्रूफ करने को पूरी तरीके से आ जाए, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो अब हम देखते हैं, जब प्रतिरोध एक के बाद एक क्रम में जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने ये प्रतिरोध लिया है, जब प्रतिरोध एक के बाद एक क्रम में जुड़े होते हैं, जब प्रतिरोध एक के बाद एक क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो इस प्रकार के संयोजन मतलब होता है जुड़ना, तो इस प्रकार के संयोजन को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ किया जाता है। तो अब हम पहले हम इसे फिगर बनाते हैं, और फिगर जब बनाएंगे तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि फिगर की हिंदी लिखी कैसे जाती है, जो कि सबसे ही आसान भाषा में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इसकी हिंदी लिखी ऐसे जाती है। इससे पहले हम फिगर समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ है। जैसे ये बैटरी है, और बैटरी में जो ये बड़ा वाला होता है हमेशा वो प्लस में होता है, और जो ये छोटा वाला होता है हमेशा वो ऋणात्मक में होता है। और ये जो होता है ये है कुंजी, और ये जो तीर दिखा रहा है ये तीर जो है वो धारा की दिशाएं होती हैं, और जो इसमें धारा चलती है वो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। यह है इसका प्रतिरोध, इसमें प्रतिरोध R1 है, इसका विभवांतर V1 है। यह है प्रतिरोध R2, यह है R3, इसी तरह से इसका विभवांतर V2 है, V3 है, और इसमें धारा ये बह रही है। अब हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 है, और इसमें बहने वाली धारा जो है वो I समान रूप से बह रही है। तब हम ओम के नियमानुसार देखेंगे। अब देख लेते हैं इसमें जो धारा है वो समान क्यों चल रही है, क्योंकि धारा ऐसे चल रही है, पॉजिटिव से लेकर यहाँ गई, यहाँ पे पहुँची तो ऐसे गई, तो यहाँ भी समान ही होगा, यहाँ भी समान होगा, यहाँ से आएगी तो ये भी समान ही होगी, तो इसमें धारा जो होगी वो समान होगी। अगर धारा समान है तो विभवांतर डिफरेंस होगा, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। तो वही हमने लिखा है, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके बीच विभवांतर V1, V2 तथा V3 है, और इसमें बहने वाली धारा I समान है, तब ओम के नियमानुसार या ओम के नियम से। अब हम आगे देखते हैं, ओम के नियम से हम ओम का नियम जानते हैं, B बराबर होता है IR, इसे हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम देखते हैं जो ये हमारा फिगर बना है, इसमें हम देखते हैं पहले सिरे पर इसका विभवांतर, क्योंकि हमको विभवांतर निकालना है, तो पहले सिरे पर इसका विभवांतर देखते हैं। तो यह है V1, धारा हमारा समान है, हमने धारा समान कर दिया। प्रतिरोध हमारा यहाँ पर R1 है, हमने लिख दिया R1। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। हम हमेशा जो ओम का नियम है उसी में ही देखेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा देख लेते हैं, दूसरे सिरे पर विभवांतर। दूसरे सिरे पे विभवांतर देख लेते हैं। दूसरे सिरे पे विभवांतर है V2, और धारा तो समान ही है, और प्रतिरोध क्या है इस पे R2। तो हमने जैसा कि यहाँ लिखा है, दूसरे सिरे पर विभवांतर V2 बराबर I समान ही है, और प्रतिरोध इसका है R2, हमने लिख दिया। ये हमने इक्वेशन मान लिया 3rd। इसी प्रकार हम देख लेते हैं तीसरे में, हम तीन प्रतिरोध जोड़े, आप जितना चाहें उतना जोड़ सकते हैं, सब में थोड़ा डिफरेंस ही होगा।
धारा तो हमेशा सामान्य होगा, प्रतिरोध डिफरेंस होगा और विभवांतर। तो इसी प्रकार तीसरे सिरे पर देख लेते हैं विभवांतर। तो तीसरे सिरे पर विभवांतर V3 है, प्रतिरोध R3 है, धारा समान है। तो हमने लिख दिया V3 इक्वल टू IR3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कुल विभवांतर। हमने विभवांतर देखा, पहले समीकरण B बराबर IR था, दूसरा समीकरण B1 बराबर IR, इस तरह B2 बराबर है IR2, B3 बराबर है IR3। तो हम देख लेते हैं कुल विभवांतर। कुल विभवांतर हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। हमने जितना विभवांतर सबको जोड़ दिया। अब हम समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से B का मान रखने पर, तो B का मान हम रख देते हैं। समीकरण 1 सा था IR, हमने रख दिया। इसी तरीके से B1 का मान था समीकरण 2 से, तो उसमें था IR1, और समीकरण 2 से यहाँ से हम देख रहे हैं 3 से, तो इसका मान है IR2, और समीकरण 4 से देख रहे हैं तो इसका मान है IR3। हमने वैल्यू रख दिया। अब यहाँ इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं I समान है, तो हमने कॉमन ले लिया, जिससे यहाँ बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I से I कट गया, बचा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे देखते हैं हम। हमारा फार्मूला आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यह है हमारा श्रेणी क्रम का फार्मूला, जो कि हमारा हो गया प्रूफ। अब हम इससे देख रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब जो प्रतिरोध हमने जोड़ा है, तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब हम देख रहे हैं जो संयोजन है प्रतिरोधों का वो दूसरा है समांतर क्रम, या इसी को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन पैरेलल। अब हम देखते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है, या इसी को हम बोलते हैं पार्श्व क्रम। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़े हों, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं, या इसी को पार्श्व क्रम कहते हैं। जैसा कि हम इस फिगर से देख सकते हैं, यह है हमारा एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। इसी प्रकार जितने भी हम चाहें उतने प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो इसी से डिफिनीशन हमारी बन गई, जब दो या दो से अधिक, जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम बोलते हैं समांतर क्रम। अब हम इसे देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है। तो हम पहले फिगर समझ लेते हैं। अब हम फिगर देखते हैं। पहले हम फिगर से देख सकते हैं, इसमें क्या है, यह है इसकी बैटरी और यह है इसकी कुंजी, और यहाँ ये बड़ा वाला धनात्मक में होता, हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ धारा चलती है, और ये जो तीर है ये धारा की दिशा बता रही है। अब हम यहाँ से देख रहे हैं ऐसे धारा गई, ऐसे यहाँ गई, और यहाँ हम देख रहे हैं 3 तार लगा है। अब 3 तार है तो धारा भी डिफरेंस आएगी। तो इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया R3। अब इसमें गया तो इसमें 3 तार लगे हैं, तो पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। अब हमने आपसे पहले ही कहा था, यदि धारा समान है तो विभवांतर सेम होगा, विभवांतर समान है तो धारा डिफरेंस होगी। जैसा कि हम इसमें भी देख सकते हैं, इसमें विभवांतर समान है तो धारा क्या है, डिफरेंस है। तो हम एक चीज़ ये भी जान गए, जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर समान होता है, जिस तरह श्रेणी क्रम में धारा समान थी। अब हम देख सकते हैं, तो हम देखते हैं क्या इसका प्रूफ कैसे किया जाता है। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें बहने वाली धारा I1, I2 तथा I3 है, तथा इसका विभवांतर क्या है, B समान है। हो गया। ये तो हमारा फिगर से हिंदी था। अब हम देख लेते हैं। माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसमें बहने वाली धारा भिन्न भिन्न I1, I2 तथा I3 प्रवाहित
हो रही है तथा इसका विभवांतर भी समान है, तब ओम के नियम से हम देखते हैं, ओम का नियम होता है B बराबर आई आर। अब हम यहाँ से देखते हैं तो इसमें धारा हमारा डिफरेंस है, तो हम धारा निकालेंगे, कुल धारा निकालेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं आई कितना होगा, कुल धारा जो यहाँ से प्रवाहित हो रही है, उसके बाद I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे और I3। तो यहाँ से हम अगर I का मान निकालें तो हो जाएगा B बटे आर। हमने इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखते हैं पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यह है पहला प्रतिरोध, इसमें प्रवाहित धारा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन 1 बना इसी में सब कुछ हम देखते रहेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें है इसका धारा I1 हमने रख दिया इसी के दर पे, B हमारा समान है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, जैसे तैसा रहेगा। इसका प्रतिरोध क्या है, R1 हमने रख दिया, ये हो गया समीकरण 2। इस तरीके से हम देख सकते हैं दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो इसमें हम देखेंगे तो इसका है धारा I2 हमने रख दिया, इसका विभवांतर सेम है, इसमें प्रतिरोध क्या है R2, इसको हमने मान लिया समीकरण 3। इसी प्रकार हम देखते हैं जो हमारा तीसरा प्रतिरोध है उसमें धारा देख लेते हैं, उसमें धारा थी I3 हमने रख दिया। अब भी हमारा समान ऐसे रहेगा, प्रतिरोध उसमें था R3। अब हमने धारा डिफरेंस सबका निकाला, तो कुल धारा देख लेते हैं। कुल धारा I बराबर लिख देंगे I1 प्लस I2 I3 योग के बराबर होगा। हम क्या करेंगे, I1 I2 और I3 का सबका वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से I धाराओं का मान रखने पर, तो हमने देखा था I बराबर समीकरण 1 से, तो उसमें है B बटे आर हमने रख दिया। इसी तरीके से I1 का मान है B बटे R1, इसका मान है B बटे R2, इसका मान है B बटे R3, सबको जोड़ दिए। अब आगे देखते हैं हम, यहाँ हम देख रहे हैं विभवांतर B बटे आर है, यहाँ पर विभवांतर हमारा क्या है, समान है, तो हमने B कॉमन ले लिया। यहाँ बचेगा 1 बटे R1, यहाँ बचेगा 1 बटे R2, यहाँ बचेगा 1 बटे R3, तो यहाँ से B से B कट जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ से बचेगा क्या, 1 बटे R इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। आगे देखते हैं हम, तो ये है हमारा वैल्यू हमारा कट के आ गया 1 बटे R1 इक्वल टू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, मतलब 1 बटे R बराबर हमारा इतना वैल्यू आ गया। अब इस वैल्यू से हम देख रहे हैं, अर्थात हम बोल सकते हैं समांतर क्रम में बटे से है फार्मूला, समांतर क्रम में जुड़े उनके तुल्य प्रतिरोध अर्थात टोटल प्रतिरोध, उनके तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यह है जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े उनके तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होते हैं। इस तरह से समांतर क्रम या पाश्चर क्रम का फार्मूला भी प्रूफ हो गया, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्लास हाई स्कूल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार समांतर क्रम श्रेणी क्रम दोनों में से एक को करना था, वो पूछा गया था। इंटर में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल लगते हैं, तो हम इसे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, जिससे सवाल लगाते समय हमें ये ना सोचना पड़े कि श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, समांतर क्रम का क्या होता है, और श्रेणी क्रम में कौन सा फार्मूला लगेगा, समांतर क्रम में कौन सा फार्मूला लगेगा। एक बार मैं फिगर आप लोगों को और समझा दे रहा हूँ। जैसा कि यह है समांतर क्रम, तो समांतर क्रम का सवाल हम जब भी लगाएंगे तो उसमें हम हमेशा फिगर पहचान के तब वैल्यू लगाएंगे। तो हम इसमें देख लेते हैं, इसमें जो धारा होगी वो डिफरेंस होगी, विभवांतर जो होगा वो समान होगा। अब हम आगे समझते हैं, प्रतिरोध तो हमारा डिफरेंस होगा ही होगा, और ये जैसे हम कोई तार है तो समझ लेते हैं हम 3 तार जोड़ा गया है ना, जो कि डिफरेंस है। अब इसी तरह के श्रेणी क्रम में देख लेते हैं, यह है हमारा श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में क्या है, ये एक ही प्रतिरोध में मतलब एक ही तार में सब प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इसमें विभवांतर हमारा B1 है, B2 है, B3 है, जिसमें धारा सिर्फ समान है। कभी कभी ऑप्शन में पूछता है कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो उसमें होता है धारा समान, क्या डिफरेंस होता है, तो उसमें विभवांतर इसका डिफरेंस होता है। तो अब हम फिगर समझ गए हैं, जिससे कि अगले जब भी हम सवाल लगाएंगे तो आप लोग सवाल जब भी हम फिगर वाले लगाएंगे तो आप फिगर देख के ही समझ जाएंगे और फार्मूला
प्रूफ कर देंगे। ये है श्रेणी क्रम का फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और होता तो हम और जोड़ सकते हैं, इसी में हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस डॉट 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 यन कर सकते हैं, मतलब यन तक आप जोड़ सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद।